दोस्तों आज मैं आपको 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताने वाला हूं। लास्ट वीडियो में आपको मैंने 4 डॉट ब्लाउज बताया था, उसी सेम नाप से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बेल्ट ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। मेथड हमारा वही रहेगा, ओल्ड मेथड वाला, लेकिन कटिंग का जो तरीका है वो बहुत ही यूजफुल है। अगर आप इस तरीके से बनाते हो बेल्ट ब्लाउज तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एक ही बार में आप किसी की फिटिंग दे सकते हो। इसको कैसे कटिंग करना है पूरी डिटेल में दोस्तों आपको इसमें मैं सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना, एक प्यारा सा कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बॉडी का मेजरमेंट बता देता हूँ। मेजरमेंट हमारा कुछ इस तरीके से है। ब्लाउज की लेंथ 15.5, डॉट की लेंथ 10.5, डॉट का डिस्टेंस 7.5, बस्ट 38, कमर 32 यानी 32, शोल्डर 15 यानी कि 15, राउंड आर्मोल 17.5, बैक नेक 10, फ्रंट नेक 7.5, बिल्कुल सेम नाप लास्ट वीडियो की तरह। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। वो था 4 डॉट ब्लाउज, ये है 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज। ये बहुत ज्यादा चलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर एक कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर दिया, मतलब कि किनारी वाली साइड अपनी तरफ रखी है। हम इसमें बनाने जा रहे हैं फ्रंट ओपन, ठीक है। इसको इस तरीके से रख के इसमें क्या क्या चीज हमें कैसे कटिंग करनी पड़ेगी ध्यान से देखना। लगभग लगभग 4 डॉट ब्लाउज की तरह से ही कटिंग होगा, लेकिन थोड़ी सी चीज चेंजेस हैं, इसलिए इसकी वीडियो बनाई जा रही है। हम सबसे पहले एक मार्किंग करेंगे इधर, उसके बाद यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। मार्जिन स्केल के बराबर ही रख लेंगे, इसलिए मैं ये छोटा स्केल यूज कर रहा हूँ, इसका मार्जिन एकदम परफेक्ट आ जाता है। अब हम यहाँ पर लंबाई रखेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ है 15.5, तो 8 इंच प्लस करेंगे कितनी हो जाएगी 16। 16 इंच तो हमारी लेंथ होगी, लेकिन हम जो बेल्ट कटिंग करेंगे उसका मार्जिन भी हमें चाहिए, तो 1 इंच का हमें उसका मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, तो हम रखेंगे 17। यानी लेंथ हमारी 15.5 थी, तो बेल्ट वाले में हम टोटल 1.5 इंच लेंथ बढ़ा देंगे। 1 इंच हमारा यहाँ पे जाएगा, आधा इंच हमारा कंडी जोड़ने में जाएगा, तो हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। दूसरा निशान हम 6.5 पे लगाएंगे। और इसमें मैं आर्मोल आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीज मैं 4 डॉट जो पिछले ब्लाउज है उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे आपको रखना है। तीसरा निशान आएगा डॉट लेंथ का, जो कि है 10.5 इंच पे, तो हमें क्या करना है आधा इंच प्लस करके 11 पे लगा देना है। तीनों निशानों को सीधा मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और पहला निशान लगाएंगे चेस्ट का। 38 बस्ट है, डीप नेक में हम 2 प्लस करेंगे तो कितना नाप होगा 40। 40 का चौथा भाग इस लाइन से हमें रखना है 10, ओके। 2 इंच का मार्जिन। अब यहाँ पे हमने 10 रखा, नीचे वाली साइड में आते हैं। पहले रखेंगे कमर का नाप, जो कि है 32 यानी 32। इसका फोर्थ भाग होगा 8 यानी कि 8 इंच। यहाँ से हमें 8 पे निशान लगाना है, और फिर इसके आगे तकरीबन 1.5 इंच हमें लेना है, तो हम 1.5 इंच निशान लगा देते हैं, और 2 इंच का मार्जिन। अब ये निशान देखो कैसे लगाए, नीचे एक बार चेक करेंगे। ये नाप 10 है, तो नीचे आधा इंच कम कर सकते हो। ये देखो मैंने 9.5 लगा दिया। अब ये नहीं कि आप 9 पे लगा दो, ऐसे करने पे क्या होगा ये लाइन ज्यादा तिरछी हो जाएगी और यहाँ पे बस्ट दबेगी, जिससे हुक वगैरह बंद नहीं होंगे। तो ये लाइन ज्यादातर आधा इंच हम कम कर सकते हैं, वरना बिल्कुल सीधी रख दो, और जो गैपिंग बचेगी उतनी डॉट आ जाएगी। सिंपल है, ठीक है। अब ये जो निशान लगाया इस निशान को हम कर लेंगे सीधा मार्क कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखो। ये जो डॉट लेंथ है ना, यहाँ से हमें लेनी है लेंथ। हमारी बेल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी कितनी बेल्ट की चौड़ाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं रखना कि 2 इंच की बेल्ट लगा दिया, बिल्कुल नहीं करना। पहले मैं भी ऐसे करता था, लेकिन जब तरीका आपको बता रहा हूँ उस तरीके से रखोगे बढ़िया रहेगा। आपकी मेन बस्ट कितनी है 38, इसको आप डिवाइड करो, मतलब भाग कर लो 12 से। तो मैं करके दिखा देता हूँ। 38 भाग 12, आंसर आया 3.16। अब जो 16 है ये हो गया आपका 3 इंच में एक सूत्र, हम 3 मान लेते हैं राउंड फिगर में, ठीक है। तो इस जगह से इंची टेप लेंगे और 3 पे निशान लगाएंगे, लेकिन आधा इंच का हमारे को बेल्ट जोड़ने के लिए मार्जिन चाहिए, तो हम यहाँ पर 3.5 पे निशान लगा लेते हैं हल्का सा, ठीक है।
अब उसके बाद जब बेल्ट यहाँ पे जोड़ेगी 8 इंच की, तो बेल्ट कितनी बच रही, 1.25। अगर आपको लगता है कि भाई बेल्ट बिल्कुल नहीं बच रही है, कुछ इस तरीके की आपको लगता है, तो आप इसमें हल्का सा 1/4 इंच तक कम कर सकते हो, इससे ज्यादा कम नहीं करना। तो मैं जैसे कि नाप यहाँ पर 3 इंच के बाद 3.5 पे लगा रहा था ना, मैं 3.25 पे लगा लेता हूँ। कितना लगाया मैंने, 3.25। इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट मार्क करूंगा पिंक चौक से, जिससे कि आप अच्छे से देख पाओ। उसके बाद अब यहाँ पे हम करेंगे डॉट की मार्किंग। डॉट की मार्किंग कैसे करनी है, डॉट का डिस्टेंस कितना है, 7.5। इसका मैंने फार्मूला भी बताया था आपको लास्ट वीडियो में, 10वां भाग होता है बस्ट का, ठीक है। तो अभी हमारे पास नाप है, तो 7.5 का हाफ कितना होगा, 3.25। इस लाइन से हमें 3.25 पे एक निशान लगाना है, एक निशान यहाँ लगाना है, और इसको स्ट्रेट मार्क कर देना है। क्लियर। अब यहाँ पर डॉट कितनी गहरी डालेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे गैपिंग कितनी आई थी, 1.5 इंच, 1.5 का आधा, पौना, यहाँ से 0.25 इंच इधर, 0.25 इंच इधर, सिंपल। और इसको इस तरीके से मिला देना है। अब इधर वाली साइड में तकरीबन आपको 1 से 0.25 इंच ऊपर उठा के इस तरीके से शेप दे देनी बेल्ट की, जैसे मैं दे रहा हूं। ये हमारी बेल्ट की शेप हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हमें जैसे 4 डॉट में हमने मार्किंग की थी ना, बिल्कुल वैसे मार्किंग करनी है। तो इसको ऐसे करना है, 3.25 के पास ऐसे हाफ करेंगे, इससे 8 इंच ऊपर और 1/4 इंच, पहले 1/4 इंच आगे जाएंगे, फिर 8 इंच ऊपर एक निशान लगाने हैं। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, हम लोग तो अंदाजे से लगा देते हैं, तो भी ओके आएगी फिटिंग, ठीक है। उसका जिसे ओपन करेंगे, ये 2 इंच में एक सूत कम आ रहा था ना, हम 2 पे निशान लगाएंगे, हल्का सा ऊपर लेके ऐसे निशान लगा देंगे। ये 2 निशान लगाने के बाद इस निशान को बेल्ट वाले में आप सीधा रख लो, तिरछा रखना है तिरछा रख लो, मर्जी है। तो हम हल्का सा तिरछा कर लेते हैं। इस वाले निशान को भी मैं ज्यादा तिरछा नहीं करूंगा, हल्का सा लाइट तिरछा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ आपको अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारी यहाँ तक की मार्किंग क्लियर हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर कितना है, 15, और आगे का गला कितना है, 7.5। तो हम 7 इंच के हिसाब से 3 इंच शोल्डर माइनस करते हैं, तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 12। 12 का आधा, 6। हमें इस जगह पे 6 पे एक निशान लगाना है, और शोल्डर पट्टी मुझे चाहिए 2.5 इंच की। तो आधा इंच बाजू जोड़ने में जाएगा, तो 3 पे निशान लगा देंगे, तो ऑटोमेटिक गले का ब्रॉड जितना भी होगा वो आ जाएगा, ठीक है। ये नाप कितना आया, 6। तो नीचे हम रख देंगे 5.25। इसको इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ वाली साइड में आपको इस तरीके से आर्म होल की शेप बनानी है, ठीक है। फिर इस लाइन से स्केल को ऐसे रखना है, ठीक है। अब ये जो गैपिंग है, इन्हीं की गैपिंग के बीच में आप इस जगह पर एक निशान लगा दो, यहाँ पर आपकी प्लेट आ जाएगी। ये वाली प्लेट क्वार्टर, ये वाली प्लेट आपकी क्वार्टर, और ये वाली प्लेट आपकी क्वार्टर। बाकी ये प्लेट जितना निशान है उतनी ही डलेगी, सिंपल, ठीक है। तो ये निशान लगने के बाद आप चाहो तो राउंड आर्म होल चेक कर सकते हो, मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ। जैसे राउंड आर्म होल मेरा 17.5 है, 17.5 का हाफ होता है 8.25। 8 इंच का कन्नी जोड़ने का मार्जिन जाएगा, 8 इंच का आपका जाएगा जो ये प्लेट डलेगी, कितना हो गया, 9.25। इसे राउंड में आप घुमा के 9.25 नाप लीजिए बस, ठीक है। थोड़ा कम ज्यादा होगा चलेगा, देखो हल्का सा कम आ रहा है, चलेगा। थोड़ा सा मैं एक लाइन इसको डाउन भी करूंगा, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो ये फ्रंट पार्ट की हमारी पूरी की पूरी मार्किंग हो चुकी है, ठीक है। अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग होने के बाद इसको मैं कैसे कटिंग करना है, चलिए अब आपको मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। इधर वाली साइड से जितना आप हुक में मार्जिन देना चाहते हो उस हिसाब से इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। अब मैं आपको बैक पार्ट कटिंग करके दिखाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग इससे भी ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो, ओल्ड मेथड, न्यू मेथड, लहंगा बनाना, पैंट प्लाजो बनाना, कमीज और भी बहुत कुछ, तो दोस्तों अभी हमारा बहुत ही प्यारा ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर इसका नाम है, और कोर्स है हमारा बुटीक मास्टरी। इस कोर्स का प्राइस है 12,000 रुपए। लेकिन दोस्तों अगर आप 25 अक्टूबर तक इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो ये कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए का। साथ ही में दोस्तों दिवाली गिफ्ट में आपको 600 रुपए की एक टूल किट फ्री मिलेगी। तो टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट से इस कोर्स को ज्वाइन करें। ज्यादा डिटेल के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं, तो ऑन फोल्ड हमें अपनी तरफ रखना है। आप चाहो तो बैक पार्ट ही पहले कटिंग कर सकते हो,
मर्जी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस निशान को हमें बिल्कुल बाहर निकाल देना है क्योंकि ये हमारा बढ़मा था। अब इसके बाद हमें सिंपल इसको कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेना है। कपड़ा ज़्यादा है तो आप इसको सीधा कट कर लो, वैसे ब्लाउज में इतना कपड़ा होता नहीं है। मेरे पास कपड़ा है तो मैं इसे सीधा कट कर लेता हूँ। बस आप लोगों को मैं समझा दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? अभी ध्यान से देखो, ये कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे आर्म होल का जो निशान है ना, इसको उठा लेंगे। आर्म होल का निशान का ये जो डॉट लेंथ का निशान है, ये भी उठा लेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है? ये देखो ये लाइन आ गई आपकी, इसे मैं पिंक चौक से मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेंथ नापेंगे। तो लेंथ हमारी यहाँ पे कितनी थी? 15.5। हम बैक पार्ट आधा इंच छोटा काटेंगे। अगर आप इसमें 1 इंच भी छोटा काटना चाहो, काट सकते हो, वो मैं आपको एंड में समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आधा इंच छोटा काट रहा हूँ। तो यहाँ पर यहाँ पे हमारी आधा इंच छोटा क्यों कट रहा है, ये चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि ये यहाँ पर प्लेट डलेगी। अच्छा चलो, आधा इंच छोटा तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं 1 इंच छोटा कर लेता हूँ बैक से ब्लाउज, फिटिंग और प्यारी आएगी, ठीक है? तो 1 इंच छोटा कैसे होगा वो बता दूंगा। आधा इंच छोटा होगा उसका रीजन मैं समझा देता हूँ। जब ये वाली प्लेट डलेगी ना आपकी, तो हमारा साइज बैक का आधा इंच छोटा होगा, क्योंकि ये साइड आपकी कम होगी तो इसे मैच करेंगे तो आधा इंच छोटा हो जाएगा। लेकिन मैं 1 इंच छोटा कर रहा हूँ, तो और कहाँ से हम कर सकते हैं, या इस प्लेट को गहरी करेंगे या क्या कर सकते हैं, तो वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले बैक पार्ट 1 इंच छोटा कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर लंबाई 15.5 है, तो हम इसको 14.5 कर लेते हैं बैक पार्ट को, ठीक है? तो इंची टेप रखेंगे। 14.5 यहाँ पे लेंथ है, तो हम 15 पे निशान लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आधा इंच हमारा कंधी में दब जाएगा। अब इस निशान को हमें सीधा ऐसे मार्क करना है और मार्जिन भी दे देना है। उसके बाद कमर कितनी है? 32, चौथा भाग 8 इंच, 1 इंच की डॉट आएगी बैक में हमेशा, इससे ज्यादा नहीं आएगी। 2 इंच का मार्जिन आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आते हैं, बैक नेक हमारा यहाँ पर है 10 इंच का, तो बस्ट कितनी है? 38। इसमें हम प्लस नहीं करेंगे, ये मैंने आपको कल समझाया था, ठीक है? 38 का चौथा भाग सीधा 9.5 हमें यहाँ पे रख देना है। 2 इंच का मार्जिन रख देना है। अब इन दोनों को हमें सीधा इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब बैक गला 10 है, तो शोल्डर 15 है, तो 15 में से 4 इंच माइनस करेंगे, तो 15 में 4 गया, कितना बचा? 11। 11 का आधा 5.5, कंडी कितनी रखनी थी? 2.5, तो हमने आधा इंच प्लस करके 3 पे निशान लगाना है। तो देखो यहाँ का गले का बराबर ऑटोमेटिक आपका ये आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद गले का डीप कितना है? 10, तो हम 10.5 पे निशान लगा रहे हैं। अब दोस्तों गला जब इतना डीप बनेगा, तो जो नाप हमने यहाँ पे रखा ना 9.5, फ्रंट में 10 रखा था, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे घुमा के दिखाते हैं, देखो 10 इंच आपका नाप यहाँ पर आ चुका है। इसीलिए हमने इसको कम करा। अगर नहीं करते तो आप देखते हो ना, बैक साइड में झोल बन जाती है, फिर इसे बाद में खिसकाते हैं काट के। तो वो चीज हम पहले कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी जगह पर गला डीप आपका मान लो इतना है, क्या करोगे? आप इस नाप से भी आधा इंच कम कर दोगे, सिंपल, आपका ऑटोमेटिक फिटिंग आ जाएगा। अब ये नाप हमारा कितना आया? 11। तो हम इसको 5.5 पर भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसमें क्या करता हूँ, 1.25 या आधा इंच बढ़ा लेता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 5.25 पे निशान लगा रहा हूँ। इसको ऐसे मार्क करूंगा और कुछ इस तरीके से इसको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आप देखो मार्किंग कितनी प्यारी हो चुकी है, ठीक है? अब यहाँ पे हम नापेंगे, ये कितना नाप आ रहा है? 9। 9 का आधा हो गया 4.5। 4.5 का एक निशान यहाँ, ये पड़ेगी आपकी डॉट। और ये डॉट हमारी सिर्फ 1 इंच की होती है, डबल में आधा इंच की होगी, तो इसमें हम वाली मार्किंग नहीं लगाएंगे। क्योंकि देखो, फ्रंट में हमने ये मार्किंग में डबल नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि हमें मालूम है क्वार्टर क्वार्टर की प्लेट पड़ेगी, और हमें बैक में आधा इंच की प्लेट डालनी हमेशा, तो हम इसकी मार्किंग नहीं करेंगे। लेकिन ये मार्किंग आपको जरूर करनी है। ये डिफरेंट हो सकती है, कहीं 2 भी आ सकती है, कहीं आपकी 1.5 भी आ सकती है, तो इसको जरूर करना आप, ठीक है? तो अभी फिलहाल हमने मार्किंग कर दी, अब इसको हम सीधा ऐसे मार्क कर लेंगे। अब मार्क करने के बाद हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, और इसमें मैं बाजू कटिंग नहीं दिखा रहा हूँ। ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना है, बाजू की कटिंग कैसे करनी है, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको देख लेना। चलिए अब मैं बैक पार्ट की कटिंग करता हूँ। अब हम इसको सीधा ऐसे कट करेंगे, ये वाली साइड में इसको ऐसे कट करेंगे,
और इस निशान पे इसको सीधा कट कर लेंगे। एक कट हमारा ये आएगा, एक कट ये आएगा, और एक कट हमारा साइज का आएगा, और एक कट हमारा गले ब्रॉड का आएगा। ठीक है, तो ये बैक पार्ट हमारा बढ़िया तरीके से कटिंग हो चुका है। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट कटिंग करके दिखा रहा हूँ, तो इस पे आपको ध्यान देना है। अभी मैंने फ्रंट में कोई कट भी नहीं लगाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको इस निशान पे कट करेंगे। बैक पार्ट हमारा कितना छोटा हो रहा है, 1 इंच। आधा इंच यहाँ से हो गया। अब होगा क्या, जब ये प्लेट डलेगी ना, ये वाली देखो ऐसे करके मैं डालूंगा, तो ये इससे डाउन जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल इधर वाली साइड से आधा इंच यहाँ पे लेना है, और इस प्लेट वाली जगह से इसको ऐसे कम कर देना है। समझ आ गया आपको? अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। तो आधा इंच हमारा यहाँ कम हो गया, और आधा इंच हमारा यहाँ कम हो गया। तो अब जैसे ये कम होगा, और इस प्लेट को हम जैसे ऐसे करके जोड़ेंगे 1 इंच ऊपर चढ़ाकर, देखो 1 इंच चढ़ा दिया मैंने, हाँ ठीक है। अब हम इसको एक बार नाप के देखते हैं बैक वाले पार्ट से। तो इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ ऐसे, जिससे कि आप देख पाओ। तो इसको हम जब इसे चेक करेंगे, अभी देखो यहाँ पे ना प्रॉपर अभी प्लेट नहीं डली है इसकी। ये 1 इंच चढ़ाने के बाद अभी आपको आधा इंच बड़ा दिखेगा। यहाँ पे ऐसे करके नापेंगे, और इसको ऐसे फोल्ड कर दे रहा हूँ मैं, ये देखो आधा इंच बड़ा दिख रहा है। जैसे ही आपकी साइड की प्लेट डलेगी, ये लाइन बिल्कुल बराबर आ जाएगी। तो 1 इंच अगर छोटा होता है ब्लाउज, तो ये बढ़िया रहता है, लेकिन इसी तरीके से हम एक न्यू मेथड में भी कटिंग सिखाते हैं, उसकी फिटिंग और ज्यादा बेटर आती है। तो अगर आपको ये वाला जो मेथड है लग रहा है कि इसकी फिटिंग बेकार आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं, बस इसमें कुछ चीजें में कॉम्प्रोमाइज करना होता है। लेकिन वो वाली कटिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। बस में बैक पार्ट कुछ ज्यादा छोटा हो जाता है, जैसे 1.5 इंच, कई लोग पसंद इतना नहीं करते। आधा इंच तो बैक पार्ट छोटा होना ही होना है, वो तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये आपका बैक पार्ट परफेक्ट कटिंग हो गया। यहाँ पे आपको मैंने सही से समझा दिया। अब मैं सबसे पहले कटर लगा लेता हूँ जहां जहां पे हमें साइज लगाने। देखो ये गले ब्रॉड का, आर्म होल की प्लेट का, इसकी प्लेट का, वो सॉरी गले ब्रॉड का, ये हो गया साइड प्लेट का। अब यहाँ जितनी गहरी प्लेट डलेगी, ये कट लगा लेना है। इससे ज्यादा गहरी प्लेट आपको डालनी नहीं है। ठीक है, पूरी की पूरी मार्किंग हो गई। अब हमारा बचा यहाँ पर ये वाला नाप। तो जब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे ना, यहाँ हल्की झोल बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसमें हल्का सा 1/4 इंच ऐसे करके एक ऐसे निशान लगाना है, और फिर जितना ये निशान था, उसी निशान को आप यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे, और इसको ऐसे कट कर लेंगे। तो ये जो झोल है ना, वो झोल नहीं बनेगी। ठीक है, अब ये कटिंग मैंने कर दिया। अब इस नाप से मैं यहाँ पर एक नाप ले रहा हूँ पिंक चौक से। कमर है हमारी 32, तो ये हो गया 8 इंच, 2 इंच का मार्जिन। वैसे तो मैं बेल्ट कटिंग करता ही नहीं इसके अंदर, सीधा इसको जोड़ देता हूँ। जितना एक्स्ट्रा होता है वो ऑटोमेटिक बाद में कट जाएगा। ये कर लेता हूँ, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको ऐसे कटिंग करना है, तो ये 2 निशान लग गए। अब हमें क्या करना है, इसको हम ऊपर जोड़ेंगे ऐसे करके। तो जैसे ये नाप आपका यहाँ मिलेगा इस जगह पर, ठीक है, ये प्लेट पे यहाँ पे टकराएगा। इस निशान को वापस से यहाँ लेके जाएंगे, और इसको ऐसे चेक करेंगे, तो ये नाप आपका कहाँ आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कट लगा देता हूँ। अब बस इस कट को, ये वाला जो पिंक वाला निशान है, इससे ऐसे मिला देना है, कट कर देना है। ये आपकी बेल्ट भी एकदम परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। जैसे आप प्लेट डालोगे, इस बेल्ट को आप जोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो बेल्ट ब्लाउज है एकदम परफेक्ट कटिंग हो चुका है। अब जो लंबाई वाला हिसाब है वो भी समझा देता हूँ। इसको हमें 1 इंच ऊपर चढ़ा के रखना है जब जोड़ेंगे, आधे इंच के मार्जिन से जोड़ना है, याद रखना। ठीक है, कम ज्यादा करोगे तो फर्क पड़ेगा। लंबाई 15.5 है, तो 16 होगी। अब 16 इंच है, कंधी में दबेगा आधा इंच, कितनी बची, 15.5। जो लेंथ है, हर एक चीज आपकी एकदम परफेक्ट आ जाएगी, जो कि मैंने आपको इस फोल्ड और ब्लाउज में बताया। बेल्ट वाले में किस तरीके से आप बना सकते हो, इसी में बनता है एक मद्रास कट, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। उसमें साइड की प्लेट ये वाली नहीं डलती। तो ये वाली अगर आप प्लेट नहीं डालते हो, और आपको बैक से आधा इंच छोटा चाहिए, तो ये वाला हिस्सा जो हमने कटिंग करा है ना, ये हमने कटिंग कर देना, बस साइड की प्लेट नहीं डालनी। यही आपका मद्रास कट होगा। उसमें फर्क क्या होगा, ये पल्ला आपका सीधा है, वो ओरेब होगा। सिर्फ यही चीज का फर्क है। उसकी फिटिंग भी काफी अच्छी आती है। तो अगर आपकी डिमांड होगी, तो उसके ऊपर हम कटिंग करके अस्तर में स्टिचिंग करके आपको फाइनल लुक भी दिखाएंगे।
तो ये था दोस्तों आपका 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज, जो कि आपको मैंने दिखाया किस तरीके से कटिंग होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट कौन-सा ब्लाउज जो है पसंद है, हम उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएँगे। तो दोस्तों मैंने आपको ब्लाउज कटिंग करके दिखाया, लेकिन आप चाहते हो इससे भी ज़्यादा डिटेल में सीखना, न्यू मेथड, ओल्ड मेथड और भी बहुत कुछ, तो दोस्तों आप हमारा आने वाला बुटीक मास्टरी कोर्स जॉइन कर सकते हो। इस दिवाली ऑफर में दोस्तों इस कोर्स का जो प्राइस है वो 12,000 रुपए, लेकिन हम आपको 75% ऑफ में 3,000 रुपए का दे रहे हैं। तो जिस किसी को जॉइन करना हो 25 अक्टूबर तक इस कोर्स को जॉइन कर सकता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।